प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत वर्ष 2025 तक टीबी खत्म करने के लक्ष्य पर कर रहा है काम। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जगदलपुर पहुंचे। कल सीआरपीएफ दिवस परेड में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा, राहुल गांधी को डराने का प्रयास किया जा रहा है। और एनटीपीसी कोरबा ने छत्तीसगढ़ की राष्ट्रीय महिला फुटबॉल टीम के लिए आयोजित किया विशेष प्रशिक्षण कैंप। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं शीतला शुक्ला। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत ने तपेदिक के विरुद्ध वैश्विक संघर्ष में कई नई पहल की हैं। आज वाराणसी में विश्व तपेदिक सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि सार्वजनिक भागीदारी की मजबूती के साथ सरकार के सतत प्रयास से देश में तपेदिक के मरीजों की संख्या में कमी आ रही है। तपेदिक के विरुद्ध संघर्ष में सरकार की उपलब्धियों के बारे में प्रधानमंत्री ने कहा कि आज तपेदिक के इलाज की 80% दवाइयां देश में ही बन रही हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि टीबी खत्म करने का ग्लोबल टारगेट वर्ष 2030 है। भारत अब 2025 तक टीबी खत्म करने के लक्ष्य पर काम कर रहा है। कोई भी टीबी मरीज इलाज से छूटे नहीं, इसके लिए केंद्र सरकार ने नई रणनीति पर काम किया। टीबी के मरीजों के इलाज के लिए उन्हें आयुष्मान भारत योजना से जोड़ा गया है। नई रणनीति पर काम किया। टीबी के मरीजों की स्क्रीनिंग के लिए, उनके ट्रीटमेंट के लिए हमने आयुष्मान भारत योजना से जोड़ा है। टीबी की मुफ्त जांच के लिए हमने देश भर में लैब्स की संख्या बढ़ाई है। ऐसे स्थान जहां टीबी के मरीज ज्यादा है, वहां पर हम विशेष फोकस के रूप में कार्य योजना बनाते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने टीबी मुक्त भारत अभियान से जुड़ने के लिए देश के लोगों से निक्षय मित्र बनने का आह्वान किया था। इस अभियान के बाद करीब 10 लाख टीबी मरीजों को देश के सामान्य नागरिकों ने गोद लिया है। इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। ये चैलेंज है टीबी के मरीजों का पोषण, उनका न्यूट्रिशन। इसे देखते हुए ही 2018 में हमने टीबी मरीजों के लिए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की घोषणा की थी। तब से अब तक टीबी पेशेंट्स के लिए करीब 2000 करोड़ रुपए सीधे उनके बैंक खातों में भेजे गए हैं। करीब 75 लाख मरीजों को इसका लाभ हुआ है। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने तपेदिक उन्मूलन की दिशा में प्रगति के लिए चुनिंदा राज्यों और जिलों को पुरस्कार प्रदान किए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के 84वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल होने के लिए आज शाम को जगदलपुर पहुंच गए हैं। जगदलपुर एयरपोर्ट पर भाजपा के पूर्व मंत्री केदार कश्यप, संतोष बाफना सहित अनेक वरिष्ठ नेताओं ने उनका स्वागत किया। कल वे करणपुर स्थित सीआरपीएफ के कैंप में आयोजित जवानों के परेड समारोह में शामिल होंगे। इसके साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री बस्तर के दूरस्थ अंचलों में तैनात सीआरपीएफ के जवानों के साथ चर्चा भी करेंगे। श्री शाह सीआरपीएफ परेड की सलामी लेने के साथ ही उत्कृष्ट कार्य करने वाले वनकर्मियों और बटालियन को पदक और ट्रॉफी से अलंकृत भी करेंगे। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री आकाशवाणी द्वारा हल्बी बोली में शुरू किए जाने वाले साप्ताहिक समाचार बुलेटिन का भी शुभारंभ करेंगे। श्री शाह के साथ प्रसार भारती के सीईओ गौरव द्विवेदी भी बस्तर पहुंच रहे हैं। सीआरपीएफ के महानिदेशक GDSL थाउसेन पत्रकारों से चर्चा करते हुए बताया कि केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की तैनाती के बाद भारत के कई राज्य माओवाद के प्रभाव से मुक्त हो चुके हैं। आने वाले समय में बस्तर भी माओवादियों की हिंसक गतिविधियों से मुक्त हो जाएगा।
उन्होंने कहा कि बस्तर में स्थानीय युवाओं को सीआरपीएफ में शामिल करने के लिए निर्धारित मापदंडों को शिथिल किया गया है। हाल ही में हमने 400 जो आरक्षक के भर्ती किए हैं, आप लोग रिपोर्ट भी किए हैं, और हमने 30 से 3 जिले से लिए, सुकमा, बीजापुर और दंतेवाड़ा, और हजारों की संख्या में बच्चे आए हैं। और ये भी बताना ज़रूरी है कि हम चाहते हैं कि हमारे सीआरपीएफ में लोकल आदिवासी बच्चे आए, भर्ती हो, और उसके लिए माननीय गृह मंत्री जी ने इनके जो क्वालिफिकेशन है, फिजिकल क्वालिफिकेशन और इनके जो शैक्षणिक क्वालिफिकेशन वो अभी रिलैक्स कर दिया, 8वीं तक का कर दिए हैं, और उनके हाइट और चेस्ट वगैरह में भी कर दिया। इसको ये काफ़ी पॉपुलर हुआ है, आगे भी हम ये करेंगे। सीआरपीएफ के महानिदेशक ने कहा कि बस्तर में विभिन्न स्थानों पर सीआरपीएफ के कैंप खुलने से एक ओर जहां माओवादियों की हिंसक घटनाओं में काफी कमी आई है, वहीं दूसरी ओर दूरस्थ क्षेत्रों में सड़कें, पुल पुलिया बनने से लोगों को आवागमन में काफी सुविधा हो रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द कर दी गई है। लोकसभा सचिवालय की अधिसूचना के अनुसार इस वर्ष 23 मार्च से उन्हें लोकसभा सदस्यता के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया है। गुजरात में सूरत की अदालत ने उन्हें एक विवादित बयान के मामले में दोषी करार देते हुए 2 वर्ष की सजा सुनाई थी। राहुल गांधी केरल के वायनाड संसदीय क्षेत्र से लोकसभा के लिए चुने गए थे। राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द करने को लेकर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि ऐसा करके राहुल गांधी को डराने का प्रयास किया जा रहा है। लोकसभा में आदरणीय राहुल जी के लोकसभा की सदस्यता उसे रद्द कर दी। ये इस बात का परिचायक है कि राहुल जी को डराना चाहते हैं। वो राहुल जी जो पूरे हिंदुस्तान के लोगों को कहते हैं डरो मत, उसे डराने की कोशिश। दूसरी बात, जो तानाशाह है उसको सबसे बड़ा डर ये रहता है कि उसका डर खत्म ना हो जाए, और इसलिए ये डराने की कोशिश ये लोग कर रहे हैं। और यही भूल जनता पार्टी ने इंदिरा जी के साथ किया था, उसकी सदस्यता रद्द की थी। वहीं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने कहा कि राहुल गांधी की संसद सदस्यता संविधान के नियमों के तहत समाप्त हुई है। कांग्रेस की परिपाटी है कि जब भी उनके प्रतिकूल कोई निर्णय आता है तब वे न्यायालय की अवमानना कर संविधान पर प्रश्न चिन्ह उठाते हैं। कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के नेता जिस भाषा का उपयोग कर रहे हैं, न्यायालय पर प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं, न्यायालय का अवमानना कर रहे हैं, वो अत्यंत दुर्भाग्यजनक है। और हमेशा से कांग्रेस पार्टी की आदत रही है, जब भी कोई फैसला, कोई निर्णय उनके खिलाफ होता है तो प्रश्न चिन्ह उठाते हैं संवैधानिक संस्थाओं पर, न्यायालय पर, और जब उनके अनुकूल होता है तब ठीक है। तो ये कांग्रेस पार्टी कल से जिस प्रकार से न्यायालय के फैसले के खिलाफ और आज लोकसभा के निर्णय के खिलाफ जो बातें कह रहे हैं, ये अत्यंत दुर्भाग्यजनक है। वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा कि राहुल गांधी के खिलाफ केंद्र सरकार का ये षड्यंत्र है। केंद्र विपक्ष की आवाज को दबाने का प्रयास कर रही है। और अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। पेमेंट फेल? लेकिन पैसे तो कट गई मेरी मेहनत की कमाई। हो जाएगी भरपाई, चिंता मत कर मेरे भाई। अगर डिजिटल ट्रांजैक्शन फेल हो जाए, अगर अकाउंट से पैसे कट जाएं, तो बैंक समय से पैसे लौटा देगा, वरना कॉम्पनसेशन का है प्रावधान। नहीं तो आरबीआई के ओम्बुड्समैन को शिकायत करें आप। या बिल, मेरी फीस। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। क्या शर्मा रहा है? दांत खाज खुजली है, सबको होती है। जालिम लोशन मुझे दादी ने दिया और बोली चर्म रोगों पर पड़े भारी। जालिम लोशन है पुराना खिलाड़ी, जो पुराना वही बेहतर है। जालिम लोशन, फास्टेस्ट, ट्रस्टेड, टेस्टेड, TDO से। जालिम लोशन। ये विशाल है ना, इसका सब प्रॉपर चलता है। कल उसके बैंक अकाउंट में 15,000 रुपए का फ्रॉड हुआ है, पता है? इसको तो कोई टेंशन ही नहीं होती है, देखना। टेंशन क्यों? मेरी कोई गलती नहीं थी।
फिर भी फ्रॉड होने पर मैंने तुरंत बैंक को इन्फॉर्म कर दिया। आरबीआई कहता है अगर आपके अकाउंट से किसी ने धोखे से पैसे निकाले हैं तो बैंक को जल्द से जल्द इन्फॉर्म कीजिए। 3 दिन के अंदर इन्फॉर्म किया तो कोई नुकसान नहीं होगा। जितना लेट करोगे उतना ज्यादा नुकसान। और सुन, सब चलता नहीं है, प्रॉपर चलाना पड़ता है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। क्या शर्मा रहा है? दांत खाज खुजली है, सबको होती है। जालिम लोशन मुझे दादी ने दिया और बोली चर्म रोगों पर पड़े भारी। जालिम लोशन है पुराना खिलाड़ी, जो पुराना वही बेहतर है। जालिम लोशन, फास्टेस्ट, ट्रस्टेड, टेस्टेड TDO से। जालिम लोशन। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका दूरदर्शन समाचार में। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा छत्तीसगढ़ के हस्तशिल्प सहित अन्य स्थानीय उत्पादों को बेहतर बाजार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से भिलाई में कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस दौरान एक प्रशिक्षण शिविर भी लगाया गया, जिसमें बताया गया कि किस तरह से आकर्षक पैकेजिंग के जरिए उत्पादों की मार्केटिंग बढ़ाई जा सकती है। भारतीय पैकेजिंग संस्थान अहमदाबाद के डॉक्टर अमित सिंगला ने बताया कि स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार द्वारा हर जिले में एक उत्पाद की पहचान कर उसे बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके लिए विशेष तौर से पैकेजिंग को महत्व दिया जा रहा है। सरकार की तरफ से हर जिले में एक 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई किया जा रहा है। जैसे जब हम छत्तीसगढ़ की बात करते हैं, छत्तीसगढ़ में हैंडीक्राफ्ट में बस्तर डोकरा करके बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, बट ये जो प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट की पैकेजिंग कैसी हो पाए, किस तरह से हम उसको पैकेज की शेप में लेके आए ताकि ये प्रोडक्ट सिर्फ एक छत्तीसगढ़ जिले का ना रहकर पूरे इंडिया में और इंडिया के बाहर भी जा सके। इसीलिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पैकेजिंग, भारतीय पैकेजिंग संस्थान, यहाँ के जो लोकल हैंडीक्राफ्ट्स हैं, जो लोकल आर्टिजन्स हैं, उनको इसके ऊपर 1 दिन का प्रशिक्षण कार्यक्रम दे रहा है ताकि वो अपने प्रोडक्ट को एक सुचारू ढंग से एक अच्छी पैकेजिंग में, एक अच्छी ब्रांडिंग के साथ प्रमोट कर सके। इंस्टीट्यूट ऑफ पैकेजिंग अहमदाबाद और वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा इस कार्यशाला का आयोजन किया गया था। बिजली उत्पादन के क्षेत्र में कीर्तिमान हासिल करने वाला एनटीपीसी प्रबंधन महिला खिलाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए भी काम कर रहा है। एनटीपीसी प्रबंधन द्वारा छत्तीसगढ़ की राष्ट्रीय महिला फुटबॉल टीम के खिलाड़ियों का विशेष प्रशिक्षण कैंप कोरबा में आयोजित किया गया। एनटीपीसी के जीएम ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस मधु एस ने बताया कि इस फुटबॉल कैंप में चुनी हुई 22 महिला खिलाड़ी आगामी नेशनल सीनियर वुमेन्स फुटबॉल चैंपियनशिप में भाग लेंगी। इधर कैंप चलाया सीनियर वुमेन्स फुटबॉल सिलेक्शन का, उसका स्टेट सिलेक्शन कैंप आज फाइनल है, आज क्लोज हो गया। इसमें वी कुड प्रोवाइड अ लॉट ऑफ फैसिलिटीज़ जो उनका कैंप सिलेक्शन के लिए, प्लेइंग के लिए सपोर्ट्स देने के लिए काफ़ी हम सफल रहा। कोचिंग कैंप के कोच योगेश कुमार ने बताया कि एनटीपीसी द्वारा आयोजित इस कैंप में रायपुर, दुर्ग, बस्तर सहित प्रदेश के दूसरे जिलों से 40 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था। 2 मार्च से यहाँ पर कोचिंग कैंप चल रहा है और इसमें टोटल 40 बच्चे आए थे, जिनमें से अभी 22 बच्चों का हमने सिलेक्शन किया है और ये 22 बच्चे दुर्ग, रायपुर और बस्तर से और बाकी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। गौरतलब है कि एनटीपीसी प्रबंधन द्वारा शिक्षा और खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए समय समय पर प्रशिक्षण शिविर जैसे विशेष आयोजन किए जाते हैं। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत वर्ष 2025 तक टीबी खत्म करने के लक्ष्य पर कर रहा है काम। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जगदलपुर पहुंचे। कल सीआरपीएफ दिवस परेड में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा, राहुल गांधी को डराने का प्रयास किया जा रहा है। और एनटीपीसी कोरबा ने छत्तीसगढ़ की राष्ट्रीय महिला फुटबॉल टीम के लिए आयोजित किया विशेष प्रशिक्षण कैंप। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।